बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। अपने दोस्त, अपने भाई को दुआ में याद रखें। दोस्तों, वेलकम करता हूं मेरे चैनल बिड ज़ोन पर। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तीतर के अंडों के हवाले से है। एक दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा है कि तीतर के अंडे जो है वो फर्टाइल कितने दिन के बाद होते हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, उन तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं तीतर के हवाले से वीडियो अपलोड करता हूं उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक पहुंच जाए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, आपके शेयर करने से किसी दूसरे भाई का फ़ायदा हो जाएगा। तो उस भाई का सवाल मैं आपको समझा देता हूँ कि उन्होंने पूछा है कि जब इनक्यूबेटर के अंदर या मादा के नीचे हम अंडे पड़े होते हैं तो मादा अंडों के ऊपर बैठी हुई होती है, तो कितने दिन के बाद प्रोसेस शुरू होता है उसमें अंडे में बच्चा बनने का। तो कितने दिन के बाद हमें पता चलता है कि अंडा फर्टाइल है या अनफर्टाइल है। तो उस हवाले से मैं आपको गाइड करता चलूँ कि मैंने ये चीज़ ख़ुद इस पे तजर्बा किया हुआ है और ये चीज़ 100% गारंटी के साथ मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जब भी मादा तीतर एग पे बैठी होती है तो मैं क्या करता हूँ, मैं उनके अंडे जो है कंफर्मेशन के लिए 10 दिन के बाद चेक करता हूँ। अंडे जो हैं वो मादा के नीचे 4 दिन के, यानी कि 4 दिन मादा अंडों के ऊपर बैठ जाए तो एग की जो है वो फर्टाइल अनफर्टाइल का पता चल जाता है कि अंडा ठीक है या ख़राब है। तो 10 दिन के लिए इसलिए मैं चेक करता हूँ कि मुझे पता चल जाता है कि वाकई यार बाज़ औक़ात अंडे के अंदर प्रोसेस जो है वो लेट शुरू होता है हीट की वजह से। और यही चीज़ तजर्बा मैंने किया इनक्यूबेटर के अंदर। तो 4 दिन, बिल्कुल पूरे 4 दिन के बाद अंडे के अंदर जो है वो खून नज़र आना शुरू हो जाता है, रगें नज़र आनी शुरू हो जाती हैं कि पता चल जाता है कि यार अंडा जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर बच्चा बनने का प्रोसेस जो है वो ठीक है, एम्ब्रियो डेड नहीं है। और जो एम्ब्रियो डेड होते हैं, जो अंडे अनफर्टाइल होते हैं, वो आप 4 दिन के बाद, इनक्यूबेटर की बात कर रहा हूँ, 4 दिन के बाद आप जब चेक करेंगे तो उसके अंदर जो है वो अनफर्टाइल होगा, अंडे में बच्चा नहीं बन रहा होगा। मादा के नीचे 10 दिन तक अंडा रखने से मुराद ये होती है कि मादा जो है वो 10 दिन अंडे के ऊपर बैठी रहे तो ये कन्फर्म हो जाता है कि यार अब चूज़ा बन रहा है। तो जो चूज़े, यानी कि जो अंडे ख़राब हैं, वो मादा के नीचे रखने का कोई मायने नहीं रखते, वो उनको वहाँ से रिमूव कर दें, हटा दें, ताकि मादा जो है वो ईज़िली बाकी अंडों को जो है वो हीट कर दे। चेक करने का यही मकसद होता है कि 10 दिन के मादा जो है वो अंडों के ऊपर बैठी हुई है, बाज़ औक़ात हीट कम या ज़्यादा की वजह से अंडे का जो प्रोसेस होता है वो बहुत लेट शुरू होता है। मादा के नीचे की बात कर रहा हूँ। तो इसी वजह से 10 दिन का जो टाइम होता है ये बिल्कुल पीरियड बिल्कुल सेम होता है। 10 दिन के बाद आप मादा के नीचे से अंडे चेक कर सकते हैं कैंडलिंग करके। कैंडलिंग कैसी करनी है, आपने मोबाइल को की लाइट जला लेनी है, ऊपर अंडा रख देना है। अगर आपको ब्लैक लगे तो अंडे के अंदर बच्चा मौजूद है, अंडा आपका फर्टाइल है। अगर बिल्कुल रेडिश है, आग की तरह है, तो फिर वो अंडा आपका अनफर्टाइल है, वो मादा के नीचे रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह मशीन के अंदर भी आप जब कैंडलिंग करेंगे 4 दिन के बाद तो इसी तरह चेक करेंगे, उसके ऊपर रखेंगे तो आपको साफ ब्लड नज़र आएगा, अंदर खून और रगें नज़र आएंगी। और जो अनफर्टाइल एग होगा वो बिल्कुल रेडिश होगा, उसके अंदर कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों से शेयर करने का मकसद मेरा यही है कि आप दोस्तों का फ़ायदा हो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। अपने दोस्त, अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।